बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एहसासी गार्ड के फ़राइज़ भी संभाल लिए। गार्ड्स ने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को सलामी भी पेश की। वज़ीर आला, गवर्नर और काबीना अरकान के मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मज़ार के अहाते में कौमी परचम भी लहराया गया। कराची मज़ार क़ायद पर एजाजी गार्ड्स तब्दील। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार क़ायद पर एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तमग़ा बसालत ने सर अंजाम दिए। गार्ड्स के दस्ते ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौमी सलाम पेश किया। वज़ीर आला, गवर्नर और काबीना अरकान की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मुराद अली शाह और कामरान खान टेसोरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म है। आज का दिन मैंने कहा कि ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है कि जिन मुश्किलात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, हम सबको इकट्ठा होना है। एक एक फ़र्द को पाकिस्तान की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। आज के दिन ख़ास तौर पे हम अपने फ़लस्तीन में जो, गज़ा में जो शोहदा हैं उनको याद करते हैं। मुराद अली शाह तकरीब में शरीक सिफारतकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। वज़ीर आला मज़ार क़ायद पर मौजूद स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। बच्चों ने अपने पसंदीदा वज़ीर आला को दरमियान रख कर मुख्तलिफ सेल्फियाँ भी बनाईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए सिंध हुकूमत वफाक के साथ मिलकर काम कर रही है। मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दुआ है कि लोगों की परेशानियां ख़त्म करने में हम किरदार कर पाएँ। मेयर कराची ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी भी की। वफाकी हुकूमत के साथ सिंध हुकूमत इश्तराक कर रही है इस वक्त कि किस तरीके से बिजली के बिलों में कमी लाई जा सकती है कि पर यूनिट रेट अगर 60 रुपये है, 65 रुपये है, तो किसी गरीब आदमी का बिल भी जो है वो कई हज़ार रुपये आ रहा है। तो 20 रुपये MUCT या 50 रुपये MUCT का इम्पैक्ट नहीं है। असल चीज़ ये है कि वो जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम करने की ज़रूरत है। बाकी जो MUCT की कलेक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। इस महीने के अख्ताम पे इंशाल्लाह मैं पब्लिक करूँगा कि कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं और आपको बताऊँगा कि वो पैसे जो है इंशाल्लाह शहर की फलाह बहबूद के ऊपर किस तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची खर्च करेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा कराची यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। चिड़ियाघर में फनलैंड का इफ्तिताह किया। यौम आज़ादी पर चिड़ियाघर में जदीद फनलैंड का इफ्तिताह हो गया। मेयर कराची का चिड़ियाघर आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फूल निछावर किए गए। बैंड ने धुन बजाकर तवज्जो हासिल की। मेयर और डिप्टी मेयर ने फनलैंड में ट्रेन की सवारी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कराची में तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का अयादा किया और नाक़दीन को मिर्चें लगने पर पानी और टिशू पेपर की ऑफर दी। लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, सियालकोट में, पेशावर में कुछ काम कर लें, वहाँ कोई मसला कोई नहीं करता। हमारे शहर के अंदर बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है, हम लोग खुद मसाइल क्रिएट करते हैं। हमारे जो ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए यार कि ये जंग मुर्तज़ा वहाब की है, सलमान की नहीं है। ये मेहनत जो है ना कराची की बेहतरी की हो रही है। अगर वो सड़क बेहतर होगी तो सिर्फ मुर्तज़ा वहाब नहीं चलेगा उसके ऊपर नईमुर रहमान साहब भी चलेंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी चलेंगे, उसके ऊपर हर शहरी चलेगा। हमें सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। खुले दिल के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को उम्मीद दिला सकें कि जो शहर पाकिस्तान को चलाता है ना, वो शहर खुद चल सकता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम तमाम सियासी अदना सियासी कारकुनान की क़यादत में इस शहर को हम इंशाल्लाह चला के दिखाएंगे। बाकी अगर उसके बाद किसी को मिर्चें लगती हैं ना, तो मिर्चें लगते हैं, हम उनको मिर्चों को ख़त्म करने के लिए पानी की बोतल भी दे देंगे और आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर भी देंगे। इससे कबल मेयर कराची ने KMC बिल्डिंग में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। अहाते में पौधा भी लगाया। आगे बढ़े आपको बताएं, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा IG सिंध का कहना था कि पुलिस बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है, जराइम कम हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता शव फायरिंग के वाक़यात में लोग जख्मी हुए जो अफसोसनाक है।
हवाई फायरिंग में 40 अफराद को हिरासत में लिया गया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज 1 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। दौर है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन का दौर है। लोग यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार हुए हैं और महंगाई का दौर है, तो नेचुरली उसमें क्राइम को बढ़ना है और पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रही है। तो अल्लाह की मेहरबानी से जो एफर्ट यहाँ पे ख़ास तौर पे कराची में स्ट्रीट क्राइम के लिए हो रहे हैं, वो डे बाय डे क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है। यकीनन यहाँ पे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है जो हम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आवाम के एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ाहिर अकायद पर हाज़िरी दी। बाबा कौम की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताबों में तासुरात भी कलमबंद किए। मुत्तहदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बखियत अतीकुर रमैती 14 अगस्त की खुशियां मनाने कराची पोर्ट पहुंच गए। बखियत अतीकुर रमैती ने यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की और केक भी काटा। यूए काउंसिल जनरल का कहना था कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जिंदा दिल हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी आज़ादी की खुशियां धूमधाम से मनाते हैं, जबकि आज के दिन सबको वादा करना होगा कि पाकिस्तान की खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब में CSO गेटवे टर्मिनल खुरम अजीज़ खान, चेयरमैन कराची पोर्ट सैयदैन रज़ा ने भी शिरकत की। यौम आज़ादी के मौका पर सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में तकरीब का इनेकाद किया गया। चर्च में इबादत के बाद परचम कुशाई भी की गई। फादर मारियो कहते हैं कि हर शख्स जश्न आज़ादी जोश जज्बे से मना रहा है। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में पुरवकार तकरीब। यौम आज़ादी की मुनासबत से सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी ने इबादत के बाद चर्च में परचम कुशाई की और साथ ही 77वें यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा। यौम आज़ादी की खुशी में चर्च के फादर मारियो बोले, मसीही बरादरी की जानिब से पूरी कौम को 77वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। आज सुबह हमने 7 बजे में हमारी इबादत हुई है, उसके बाद 8 बजे परचम कुशाई केक काटने की रस्म और जैसे आप देख रहे हैं कि एक मेला का सामान लगा हुआ है, लोगों को मिठाइयाँ बांटा गया और फिर इसके बाद जो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जो हमारे रिसेंटली समर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया वो कंक्लूड हो गया, तो उसमें सर्टिफिकेट्स और मेडल्स बांटा जाएगा और पूरे दिन यही समा रहेंगे। कौमी लिबास ज़ेब तन किए मसीह बरादरी का हर फर्द खुश दिखाई दिया कि हम इस दफ़ा 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और ये ख़ास तौर पे अक़लियती बरादरी के लिए जो है ये बड़ा ख़ास और बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अक़लियती बरादरी भी उस वक्त तमाम अक्सरियत बरादरी के साथ थी और मिलजुल कर हमने इस नेशन को बनाया है, इस कौम को बनाया। यौम आज़ादी के हवाले से जहां मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं, वहीं अक़लियती बरादरी की जानिब से भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। कामरान खान टिसोरी ने अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम भी दिया, जबकि अरशद नदीम की वालदा और कोच के लिए सितारे इम्तियाज का भी ऐलान किया। आज सिंध और कराची के लोग मेरे साथ मिलके अरशद नदीम को लक़ब देंगे शेरे पाकिस्तान। शेरे पाकिस्तान। मैंने एक छोटा सा अदना सा उस वक्त एक अनाउंसमेंट की थी अरशद नदीम भाई के लिए, जो कि उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन 20 लाख रुपए मैंने 2 मिलियन का कहा था, वो इनकी खिदमत में मैं दे रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं उनकी वालदा साहिबा को सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं और उनके जो कोच है भट्ट साहब के लिए भी सितारे इम्तियाज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। और आज़ादी का जश्न मनाने के मुनफरद अंदाज, माहीगीरों ने खुले समंदर में जश्न आज़ादी बोट रैली निकाली।
जिसमें पाक बहरिया के कमोडर मिसबाउल हसन और पीपल्स पार्टी के एमपीए आसिफ खान समेत माहीगीर शरीक हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। कश्तियों से वतन की मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, बोट रैली डॉकयार्ड से होती हुई मनोड़ा पर खत्म हुई। रैली में बड़ी तादाद में माहीगीर, पीपल्स पार्टी के एमपीए आसिफ खान और पाक बहरिया के कमांडर मिसबाउल हसन शरीक हुए। पाक बहरिया के कमोडर मिसबाउल हसन का कहना था कि पाक बहरिया मुल्क की बका के लिए काम कर रही है, समंदरी सरहदों की हिफाजत भी करते रहेंगे। हमारे इस गैदरिंग से लोग भी इन्फ्लुएंस लेंगे और अपनी गैदरिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि एक दूसरे से मिलते रहें। जब बंदा मिलता रहता है तो सारे मसले भी हल होते हैं और एक किस्म की अच्छी फीलिंग्स और अच्छी यादें भी बनती हैं अच्छी इस तरह की गैदरिंग की। पीपल्स पार्टी के एमपीए आसिफ खान ने कहा कि मुखालिफ कुव्वतों को पैगाम दे रहे हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, ता क़यामत कायम रहेगा। हर साल माहीगीर यहाँ पे रैली निकालते हैं 14 अगस्त पे। आज भी 14 अगस्त का दिन यहाँ पे हम समंदर के बीच में हैं और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, गेटवे टू पाकिस्तान जहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है, वहाँ से हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एक कौम है, पाकिस्तान है तो हम है। माहीगीर हसन अली भट्टी बोले, हर साल कश्ती की रैली निकालते हैं। माहीगीर मुल्क से मुखलिस हैं, समंदर का सीना चीर कर मुल्क में ज़राए मुबादला लाते हैं। हम बड़े खुश हैं और हम ये हर साल ये अपना कश्ती की रैली निकालते हैं। इस मरतबा हमारी जो काफ़ी परेशानी में हमारे दिन गुजरे हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। बोट रैली के दौरान समंदर में केक भी काटा गया। माहीगीरों ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कौमी परचम भी थामे रखे थे। वाह वाह वाह। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।